बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाते ही इस वक़्त चीन, रूस और ईरान जो हैं, वो हाई अलर्ट हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रवायती सियासतदान है और वो किसी वक़्त भी कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़रूर कहा है कि वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते ही उन्होंने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिसकी वजह से ये ख़दशा है कि आने वाले दिनों में वो नई कुछ बड़ी जंगों का आगाज़ कर सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि वो बहुत जल्द पनामा कनाल पर कब्ज़ा करने वाले हैं। अब ज़ाहिर है चीन के साथ मफादात का टकराव होगा तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो सकता है। और फिर दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर जंग खत्म करें, वरना पुतिन को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो मुमकिन है वहाँ भी हालात कशीदा हो सकते हैं। फिर उन्होंने कल हलफ उठाते ही ईरान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने तंज़िया अंदाज़ में कहा कि ईरान दिवालिया हो चुका है। तो फिर मुमकिन है आने वाले दिनों में ईरान के साथ भी कुछ न कुछ वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे बिलख़ुसूस जौहरी हथियारों के हवाले से और यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी को लेकर ईरान के साथ एक तनाज़ा खड़ा कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम मामलात को लेकर ईरान, रूस और चीन हाई अलर्ट हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले ईरान और रूस के दरमियान एक स्ट्रेटजिक माहिदा हो चुका है, जिसमें ईरान और रूस के दरमियान ये तय हुआ है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, हम मिल के उसका फाइट करेंगे और एक दूसरे की दिफा के लिए हमने मिलकर आगे बढ़ना है। ये ईरान और रूस के दरमियान ये माहिदा हो चुका है, वो भी मॉस्को में। बाकायदा ईरानी प्रेसिडेंट वहां जाकर ये माहिदा कर चुके हैं। उसके बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता रूस और चीन मज़ीद एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, मज़ीद अपने ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में अमेरिका कुछ भी कर सकता है। तो यूँ आज जो रूस के जो प्रेज़िडेंट हैं पुतिन और चीन के प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग के दरमियान जो है बाकायदा एक वीडियो कॉल तवील एक वीडियो कॉल हुई जिसमें तफ़सीलन उन्होंने बहुत से मामलात पर उन्होंने डिस्कशन की है। और यकीन दहानी करवाया एक-दूसरे को कि वो एक-दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। नाज़रीन, शी जिनपिंग और उसके पुतिन के दरमियान जो वीडियो कॉल हुई तकरीबन ये 1 घंटा 35 मिनट तक जो है वो वीडियो कॉल पर बातचीत करते रहे हैं। उस पर एक तो उन्होंने ये बात की है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है, उस पर तफ़सीलन बात की है और आने वाले दिनों में मुमकिना हल ज़ेर बहस आया है, उस पर उन्होंने बात की है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कुछ कहा गया है, जिस तरह के उन्होंने जंगबंदी के माहिदे को लेकर ट्रंप की टीम ने जिस तरह की बात की है, उस पर बात की गई है, कैसे इसका हल निकालना है, कैसे रूस के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इस पर चीन के साथ बाकायदा पुतिन ने तफ़सीलन बात की है। और उस पर चीन ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो रूस के साथ होंगे और मुमकिना हल अगर ट्रंप की जानिब से निकाला जाता है तो उस पर भरपूर ताउन भी करेंगे। लेकिन ये है कि उस पर रूस के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत फराहम किया जाएगा। और पुतिन ने ये वाज़ेह किया है, पहले भी कहा है, उनके वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी ये कहा गया है और बिलख़ुसूस उनके जो ख़ारिजा उमूर के जो मुशीर हैं यूरी अशाकोफ ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो ट्रंप की टीम के साथ बातचीत करने के लिए बाकायदा वो उस पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम दिलचस्पी का इज़हार करते हैं और हम बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं। उसमें लेकिन रूस के जो मफादात हैं वो किसी सूरत जो हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के उस यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी मामलात को लेकर जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उस पर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के उस तजवीज़ को लेकर पुतिन ने चंद दिन पहले भी ये वाज़ेह किया है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है और मुस्तकिल हल के लिए भी तैयार है और ट्रंप के साथ इस मामले पर बात करना चाहते हैं। और ट्रंप ने भी कहा है कि पुतिन को सोचना चाहिए कि वो बात ज़रूर करें। तो यूँ आज शी और पुतिन के दरमियान जो है 1 घंटा 35 मिनट की इस वीडियो कॉल में उन्होंने तफ़सीलन जो है यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग है, इसको लेकर बाकायदा बात की गई है और मुमकिना हल पर जो है तफ़सीलन उन्होंने बात की है। अब इसके साथ-साथ क्योंकि मफादात के लिए एक-दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं ताकि वो एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें। तो अब पे चीन को चाहिए चाहता है चीन कि वो ताइवान के मामले पर जो है वो ईरान और फिर बिलख़ुसूस रूस जो है वो उसका साथ दे दे। तो उस मामले पर भी बाकायदा बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में ताइवान के मामले को लेकर अगर अमेरिका कोई भी हरकत ऐसी कर लेता है तो उस पर हमने कैसे निपटना है, इस पर बाकायदा तफ़सीलन बात की गई है। और
रूसी सदर प्यूटन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले दिनों में ताइवान के मामले को लेकर अगर कोई भी इश्यू का सामना करना पड़ता है अमेरिका को, तो उस पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम भरपूर आपका साथ देंगे और चीन के मौक़िफ़ की हम तायद करेंगे। ये बाकायदा प्यूटन ने तफ़सीलन उस पर बात की है। और उन्होंने अमेरिका के अंदर जो है नए सदर के मुंतखब होते ही जो मामलात इस वक़्त बिलख़ुसूस एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स पर धड़ाधड़ जो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो साइन कर रहे हैं, उन मामलात को लेकर उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि आगे जाकर कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरे करने पर जो है, वो इत्तेफ़ाक कर चुके हैं। और आप लोगों को मालूम है कि चीन और रूस ने फरवरी 2022 में पुतिन के दौरे बीजिंग के दौरान पर अपनी पार्टनरशिप को उन्होंने हुदूद से बालातर करार दे दिया था उस वक़्त। और पुतिन ने यूक्रेन में अपनी फ़ौज दाखिल करने से चंद हफ़्ते कबल ही उन्होंने चीन का दौरा किया था। और हालिया महीनों में भी पुतिन ने अपने बयानात में मुसलसल कहा है कि चीन को उन्होंने बाकायदा अपना इत्तेहादी करार दे दिया है। अब खुल के इन मामलात को बात कर रहे हैं। और आज भी जब पुतिन और शी के दरमियान जब ये वीडियो कॉल में ये बात कर रहे थे, तो उस दौरान भी बाकायदा उन्होंने एक-दूसरे को डियर फ्रेंड कहते हुए मुखातिब किया है। और उन्होंने डियर फ्रेंड का अल्फ़ाज़ एक-दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे और वो बात कर रहे थे। और ये तवील जो गुफ्तगू थी, उस पर उन्होंने बाकायदा टिकटॉक पर जो पाबंदी को लेकर और ताइवान से मुतल्लिक जो है ज़्यादा बात की है, चीन के मामलात को लेकर। और एक तो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस वक़्त एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीनी प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग के साथ टेलीफ़ोनिक बात भी कर लेते हैं। उन्होंने अपना हलफ़ उठाने से पहले भी बात की। उनको बाकायदा उन्होंने हलफ़ बर्दारी में शिरकत की दावत भी दे दी। लेकिन साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप ये भी वाज़ेह कर चुके हैं कि वो आने वाले दिनों में चीन के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियाँ भी आयद कर सकते हैं। और रूस को भी ये धमकी दे रहे हैं कि अगर वो जंगबंदी के लिए तैयार नहीं रहते हैं, नहीं होते हैं और पुतिन नहीं मानता है, तो फिर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको मालूम है कि हमें इस पर जो है हिकमत अमली अपनी ज़रूर बनानी होगी। और अब देखना ये है कि इस पर आगे जाकर क्या होता है। ईरान के मामले को लेकर भी मुमकिन है वो आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकता है। उसकी वजह क्या है? आप लोगों को मालूम है? उसकी वजह ये है कि आज बैनुल अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी जो है, उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के पास 60% खालिस यूरेनियम का ज़ख़ीरा है। ये आज बाकायदा बैनुल अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी ने ये वाज़ेह कर दिया है। और फिर साथ-साथ ये भी कहा गया है कि ईरान के पास अफ़ज़ुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तकरीबन 200 है। अब ये वाज़ेह आज करने के बाद मज़ीद अमेरिका के अंदर जो है इस पर बातचीत की जा रही है। और ईरान अपनी तैयारी पूरी कर चुका है टेक्निकल तरीके से। लेकिन ईरान इस पर खुल के उस तरीके से खेलना नहीं चाहता है कि जिससे कोई उनके लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। और आज जवाद ज़रीफ़ ने ये वाज़ेह कर दिया है कि उम्मीद है कि ट्रंप अक्लमंदी से काम लेंगे और ईरान के साथ होने वाले माहिदे पर बात कर सकते हैं और कैसे हमने आगे बढ़ना है उस पर उन पर उन्होंने फैसला करना है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ईरान के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप कोई शरारत कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक़्त सह्यूनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं। एक जानिब अमन कायम करने के लिए किरदार की तो बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब उनके गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़े को लेकर भी इस वक़्त सह्यूनी हुकूमत के उसको भी वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जिससे इस वक़्त गोलान की पहाड़ियों में जो कब्ज़ा हो चुका है शाम में इसराइल की जानिब से, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ना तो बात कर रहे हैं और ना तो उस पर इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है और ना तो उनके गैर नाजायज़ कब्ज़े छुड़वाने के हवाले से बात कर रहे हैं। और उससे भी आगे बढ़कर जो कुछ गज़ा के अंदर तबाही मचाई है इसराइल ने, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप लफ़-कुशाई करने के लिए तैयार रहे। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस वक़्त बहुत ही करीबी लोगों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है, वो सह्यूनियों की ही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाक़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने